हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव आज एक बार फिर आपके सामने आई हूँ 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति लेकर। आज हम ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वह फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं फ्रांस में क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। वहाँ का राजा कौन था? लुई 16। हाँ, बिल्कुल सही। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। तो कैसे वहाँ पर लुई 16 का शासन खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई? गणतंत्र का मतलब होता है जनता स्वयं अपने शासक को यानी सरकार को चुनती है। उसमें वंशानुगत लोग शासन नहीं करते। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लुई 16 ने जनता के दबाव में संविधान पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर साइन कर दिए थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। तो हुआ ये कि उसने अपने आसपास के देशों से जैसे प्रशा से मिलकर गुप्त योजना बनाई कि किस तरह से उसे अपना शासन वापस मिले। उसकी गुप्त योजना को साकार होने से पहले, योजना लागू करने से पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया कि प्रासा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। अब राजा की योजना क्या हो गई? फेल हो गई। ये जो युद्ध हुआ ये माना गया कि पूरे यूरोप के जो पादरी और कुलीन वर्ग और राजा हैं, ये युद्ध उन लोगों के खिलाफ है। युद्ध में बहुत सारे लोगों ने फ्रांस के भाग लिया और उन्होंने देशभक्ति के लिए एक गीत गाया जिसे मार्सिले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्सिले। और इसके कवि रॉजेट दी लाइल थे। कौन थे कवि? रॉजेट दी लाइल थे। ये गीत इतना फेमस हुआ, इतना ज़्यादा लोगों ने इसे गाया कि बाद में इसे फ्रांस का राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। कौन से गीत को? मार्सिले को। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो युद्ध हो रहा था उससे जनता को काफ़ी नुकसान हुआ। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी देश युद्ध में फंस जाएगा तो जनता को तो उससे क्या करना पड़ेगा? जनता को उससे निपटना पड़ेगा ही, और उस निपटने में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तो युद्ध के नुकसान के अलावा जो फ्रांस की आबादी का एक बड़ा भाग था वो ये मानता था कि जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी, उस क्रांति को अभी आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? तो इसलिए बढ़ाना है कि उस क्रांति से जो संविधान बना, उस संविधान में जो अधिकार दिए गए वो सिर्फ अमीरों को दिए गए। किसको दिए गए? अमीरों को। लोग इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा था जो संविधान बनेगा वो गरीबों को भी अधिकार, गरीबों को भी सब कुछ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोग इस बात में, इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए क्लब बनाने लगे, क्लबों में इकट्ठा होने लगे और वहाँ पर आपस में बातचीत करने लगे। उसी में एक क्लब था जैकोबिन क्लब। लोगों ने वहाँ अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, क्या नाम? कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। महिलाओं ने भी इसी तरह अपने क्लब बना लिए जहाँ पर वो राजनीति पर और फ्रांस की स्थिति पर चर्चा करती थी। जैकोबिन क्लब में कौन से लोग थे? तो जैकोबिन क्लब में ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। उस क्लब में नौकर, कामगार और इसके साथ छोटे दुकानदार, मोची, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे। और इस जैकोबिन क्लब के जो नेता थे वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे।
ये नाम आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है। क्या नाम था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो जैकोबिन क्लब के नेता थे। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। पतलून मतलब पजामा टाइप में, और वो कैसा होगा? धारीदार। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने कुलीन वर्गों से अलग दिखने के लिए किया। इसके साथ ही वहाँ पर जो जैकोबिन क्लब था उसे 100 पुलाद कहा गया। क्या कहा गया? 100 पुलाद। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 100 पुलाद किसे कहते हैं, तो 100 पुलाद किसको कहा गया? जैकोबिन क्लब को। क्यों कहा गया? क्योंकि 100 पुलाद का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। क्या होता है? बिना घुटने वाले। इसके साथ ही साथ 100 पुलाद के लोग लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। क्या पहनते थे? लाल रंग की टोपी। क्यों पहनते थे? क्योंकि लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। लेकिन इसमें महिलाओं को ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी। यानी जैकोबिन क्लब में भी महिलाओं को कम समझा जा रहा था। किसके तुलना में? आदमियों की तुलना में औरतों को कम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बात है 1792 की। कब की? 1792। गर्मियों के आते आते वहाँ पर जो जरूरी वस्तुएं थी, जो खाने पीने की वस्तुएं थी, उनके दाम आसमान छूने लगे, यानी उनके दाम बढ़ने लगे। इससे परेशान होकर जैकोबिन के लोगों ने हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई कि भाई इस सब से मुक्ति पाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक ज़बरदस्त विद्रोह करना पड़ेगा। तो इसकी उन्होंने योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। कौन से महल पर? ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, यानी आक्रमण कर दिया। और राजा के जो रक्षक थे, जो राजा को एक तरह से प्रोटेक्ट करते थे, उन सभी को मार दिया। उनको मारने के बाद उन्होंने राजा को कई घंटों तक महल में बंदी बनाकर रखा। ओके। उसके बाद इस जो पूरी विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के कारण जो नेशनल असेंबली हमने पहले पढ़ी थी, याद है ना? उस नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया और शाही परिवार को जेल में डाल दिया। उसके बाद होता ये है कि जब शाही परिवार जेल चला जाता है, यानी राजा की पत्नी, ये लोग जेल गए, तो नए चुनाव हुए। इन नए चुनाव में 21 वर्ष आयु थी, अब इन्होंने क्या कर दी? 21 वर्ष कि 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुष लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनके पास अपना घर, अपनी संपत्ति हो या ना हो, सभी वोट दे सकते हैं। ये एक अच्छा फैसला था। कहाँ पर? फ्रांस में। तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। अब जो असेंबली बनी विद्रोह के बाद में, उस असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। क्या कहा गया? कन्वेंशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात है 21 दिसंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया। वेरी गुड। अब फ्रांस से क्या खत्म हो गया? राजा का शासन। यानी अब वो किधर बढ़ रहा था? वो गणतंत्र की ओर बढ़ रहा था, लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था, सभी लोगों को समानता देने की ओर बढ़ रहा था और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र का अर्थ होता है कि सरकार और उसके मुखिया जनता द्वारा चुने जाएं, ना कि किसी वंशानुगत शासन बार बार शासन करता रहे। ऐसा नहीं है। लुई 16 का अब क्या हुआ? अभी पढ़ा ना हमने कि उसे कहाँ डाल दिया गया था? जेल में। तो फिर उसका हुआ क्या? तो उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कि लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी। किसकी सज़ा? मौत की। और 21 जनवरी 1793 में
कब? 1793 को प्लेस डी लॉ कनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, यानी सबके सामने उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। अब कौन बचा? याद है ना, लुई 16 की पत्नी, क्या नाम था उसका? मेरी एंटोइनेट। उसका भी वही हश्र हुआ, यानी उसे भी फांसी दे दी गई। इस तरह से फ्रांस में किस चीज़ का अंत हो गया? राजतंत्र का अंत हो गया और वहाँ एक गणतंत्र की स्थापना हुई। तो आज का टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।